कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? उसकी एकदम शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा, आज हम उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो इस धरती पर लगभग हर जिंदगी की बुनियाद है, स्वपोषी पोषण। आसान भाषा में कहें तो वो तरीका जिससे पौधे हम सब के लिए खाना तैयार करते हैं। देखिए, हम सब ये तो जानते ही हैं कि धरती पर हर जिंदा चीज एक फूड चेन का हिस्सा है ना? एक जानवर दूसरे को खाता है और ये जो जिंदगी का पहिया है, ये ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन कभी ये सोचा है कि इस पूरी चेन की शुरुआत कहाँ से होती है? एकदम बॉटम में कौन है? भाई वो कौन है जो किसी और पर निर्भर नहीं है, जो अपना खाना खुद बनाता है? तो बस इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है हमारे प्लैनेट के असली प्रोड्यूसर्स के पास, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, यानी स्वपोषी। असल में यही है जीवन के असली पावर सोर्स जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये स्वपोषी पोषण, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये नेचर के शेफ हैं। ये ऐसे जीव हैं जो सूरज की रोशनी जैसी बाहरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। और ये है कौन? अरे ये तो हमारे चारों तरफ है। जैसे हमारे हरे पौधे हो गए, तालाबों में जो काई दिखती है वो शैवाल यानी एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया, ये सब वही जादूगर हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जरा इस ग्रीन इंजन यानी एक पौधे के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो इस ग्रीन इंजन का जो सबसे जादुई हिस्सा है ना, वो है एक खास पिगमेंट। इसका नाम है क्लोरोफिल। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो इस पूरे प्रोसेस को पॉसिबल बनाती है। अच्छा, अब एक बड़ा मज़ेदार सवाल, पौधे हरे क्यों दिखते हैं? इसका जवाब जुड़ा है कि वो कौन सी लाइट को सोखते नहीं हैं। देखिए, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी में से लाल और नीले रंग को तो सोख लेता है, लेकिन हरे रंग को उसे वापस फेंक देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कमाल की बात है ना? मतलब जो रंग हमें दिख रहा है, असल में पौधा उसी रंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस ग्रीन फैक्ट्री को चलाने के लिए बस 3 बेसिक चीजें चाहिए। पहला, एनर्जी सोर्स यानी सूरज की रोशनी। दूसरा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा, जमीन से पानी, जिसे जड़ें ऊपर खींच लेती हैं। बस इतना ही। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल दिमाग में आता है, ये जो पत्तियां होती हैं, ये चपटी और चौड़ी ही क्यों होती हैं? जवाब एकदम सिंपल है, ताकि वो सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकें। समझिए, ये कुदरत के अपने सोलर पैनल्स हैं। और क्या गजब के एफिशिएंट डिजाइन्स हैं। चलिए अब और जूम इन करते हैं। अब हम घुस रहे हैं पत्ती के अंदर के असली पावर हाउस में, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सारा का सारा एक्शन यहीं पर होता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो असल में 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ सूरज की रोशनी से एनर्जी जनरेट होती है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन। अब देखिए, इसे डार्क इसलिए नहीं कहते कि ये अंधेरे में होता है, नहीं, बल्कि इसलिए कि इसे सीधे सीधे लाइट की जरूरत नहीं होती और असली खाना यानी शुगर यहीं पर बनता है। तो ये दोनों स्टेज काम कैसे करते हैं? देखिए, जो लाइट रिएक्शन है वो सूरज की रोशनी और पानी को इनपुट की तरह लेता है और आउटपुट में हमें देता है ऑक्सीजन और कुछ स्पेशल एनर्जी पैकेट्स। फिर आता है डार्क रिएक्शन। वो इन्हीं एनर्जी पैकेट्स और हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है और बना देता है फाइनल प्रोडक्ट, ग्लूकोज, यानी पौधे का खाना। ये बिल्कुल एक परफेक्ट असेंबली लाइन की तरह काम करता है। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो लाइट रिएक्शन सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में बदलता है, और फिर डार्क रिएक्शन इन्हीं पैकेट्स का इस्तेमाल करके शुगर यानी असली खाना तैयार करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज यानी पौधे का अपना एनर्जी बार तो बन गया, पर अब इसका होता क्या है? पौधा इसे यूज कैसे करता है? तो पौधा भी ना बड़ा स्मार्ट है। वो इस एनर्जी को 3 तरीकों से इस्तेमाल करता है। करीब 40% तो फौरन एनर्जी के लिए खर्च हो जाता है, 35% को स्टार्च के रूप में फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है, और बचा हुआ 25% पौधे के दूसरे हिस्सों तक भेजा जाता है। यहाँ पर एक और ज़रूरी सवाल उठता है, पौधे अपनी एनर्जी को सीधे ग्लूकोज के तौर पर क्यों नहीं स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में ही क्यों? इसका कारण बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
देखिए, स्टार्च जो है वो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। अगर पौधा घुलने वाले ग्लूकोज को ही स्टोर करने लगता तो उसके सेल्स में पानी भर जाता और वो फट सकते थे। इसीलिए स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर करना पौधे की एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी है। चलिए अब इस माइक्रोस्कोपिक लेवल से वापस जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सी लगने वाली प्रक्रिया असल में हम सबका पेट पालती है। इन ऑटोट्रॉफ्स का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हर फूड चेन की नींव ही नहीं रखते, बल्कि वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं जिसके बिना हम सांस तक नहीं ले सकते। यही हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का बैलेंस बनाए रखते हैं। सच कहें तो यही पूरी धरती को जिंदा रखे हुए हैं। जरा सोचकर देखिए, आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें जो 21% ऑक्सीजन है वो इन्हीं पौधों और बैक्टीरिया की अरबों साल की मेहनत का नतीजा है। सिर्फ एक आंकड़ा, लेकिन ये इस प्रोसेस के विशाल स्केल को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। पौधों ने तो लाखों साल पहले ही सोलर पावर का सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। आज जब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इन ग्रीन इंजन से हम और क्या-क्या सीख सकते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।